अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में आज गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। शहर के साथ साथ नवाही इलाकों में बिठाई गई गणेश की मूर्तियों का विसर्जन हर साल की तरह इस साल भी हुसैन सागर में किया गया। इस मर्तबा कोविड-19 की वजह से बड़े साइज की मूर्तियों की तैयारी से गुरेज किया गया। शहर के बालापुर से तकरीबन 18 किलोमीटर की शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर हुसैन सागर के करीब भारी क्रेनों को रखा गया था और पुलिस की जानिब से वसी बंदोबस्त किए गए थे। बालापुर गणेश उत्सव समिति ने बालापुर के मशहूर गणेश के लड्डू को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश करने का फैसला किया है। कोविड-19 वबा के पेश नजर बालापुर गणेश की इंतजामी कमेटी ने इस साल 21 किलो के लड्डू के हराज को मुलतवी कर दिया। 1994 से हर साल इस लड्डू का हराज किया जाता था। गुज़िश्ता साल इस लड्डू के हराज से 17,60,000 रुपए हासिल हुए थे। बालापुर गणेश उत्सव समिति के सदर के निरंजन रेड्डी ने कहा है कि इस मर्तबा ये लड्डू वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश किया जाएगा। लड्डू की पेशकशी के लिए वज़ीर आला से मुलाकात का वक्त लिया जाएगा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI हैदराबाद में दाखिले जारी हैं। डॉक्टर अर्शिया आजम प्रिंसिपल ITI के मुताबिक ड्राफ्ट्समैन सिविल मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और प्लम्बिंग जैसे रोजगार पर मबनी कोर्सेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त फॉर्म्स 14 सितंबर 2020 तक दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी वेबसाइट mano.edu.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ट्रेड्स की तरजीह के तसलसल में अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करनी होगी। तमाम असल सर्टिफिकेट्स की स्कैन कॉपी भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। तमाम दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि 10वीं सतह पर उर्दू बतौर मजमून ज़बान ज़रिया तालीम कामयाब कर चुके हो। कोर्स के लिए दरकार आला तरीन काबिलियत अगर 8वीं कामयाब हो तब दरख्वास्त गुजार को चाहिए कि उर्दू बतौर मजमून ज़बान ज़रिया तालीम 8वीं कामयाब कर चुके हों। तमाम प्रोग्राम्स का जरिया तालीम उर्दू है। दाखिला मैरिट की बुनियाद पर होगा। मज़कूरा तमाम प्रोग्राम्स के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। अलबत्ता काबिल वापसी एहतियाती रकम 60 रुपए दाखिले के वक्त डिपॉजिट करनी होगी। हुकूमत हिंद के क़वाइद के मुताबिक रिजर्वेशन पॉलिसी का इतलाक होगा। मजीद तफसीलात वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना हुकूमत ने अराजियत को बाकायदा बनाने की स्कीम लैंड रेगुलाइजेशन स्कीम LRS का ऐलान किया है। LRS की दरख्वास्त 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन तरीके पर दाखिल की जा सकती है। हुकूमत ने 26 अगस्त तक की अराजी को बाकायदा बनाने का ऐलान किया है। LRS के रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपए और लेआउट की दरख्वास्त की फीस 10,000 रुपए मुकर्रर की है। 100 गज से कम प्लॉट रखने वाले अफराद से फी गज 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। 100 से 300 गज प्लॉट को 400 रुपए फी गज वसूल किए जाएंगे। 300 से 500 गज प्लॉट को फी गज 600 रेगुलाइजेशन चार्जेस काबिल अदायगी हैं। 500 गज से ज्यादा प्लॉट को फी गज 750 रुपए अदा करने होंगे। हुकूमत ने ऐलान किया है कि LRS स्कीम का इतलाक बल्दियात के साथ साथ ग्राम पंचायतों में भी होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने हैदराबाद GHMC मेयर और GHMC जोनल कमिश्नर के हमरा बापू घाट में फुट ओवर ब्रिज की जगह का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी और दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे तालीमात को ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने की इजाजत दी गई है, जिसके साथ ही महकमे तालीमात ने सरकारी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा के लिए दूरदर्शन केंद्र, यादगिरी और सॉट विद्या चैनल पर निसाब के मुताबिक स्वम ता 10वीं जमात के असबाक को नशर करने का शेड्यूल जारी किया। कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी करदा
प्रोसीडिंग में उर्दू मीडियम के तलबा के साथ सौतेला सलूक किया गया, जहां दीगर मीडिया के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासें होंगी, वहीं उर्दू मीडियम तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस ना नशर करना और शेड्यूल में उर्दू के तलबा को यकसर नजरअंदाज करना ओहदेदारों के मुतअस्सिबाना ज़हनियत की अक्कासी करता है। SGT फोरम तेलंगाना के एसोसिएट प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफानुद्दीन ने हुकूमत और महकमे तालीमात और उसके ओहदेदारान से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द उर्दू मीडियम के तलबा के लिए सुबह ता दाहुम जमात तमाम जमातों के लिए काबिल असातिज़ा की खिदमात लेकर वीडियो असबाक रिकॉर्ड करवा कर दूरदर्शन केंद्र यादगिरी T-SET विद्या पर नशर करने का शेड्यूल जारी करे। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available. आज गणेश उत्सव के मौके पर गणेश विसर्जन की रौनक नजर आई। बालापुर, पादीवारा, लाल दरवाजा और इतराफ व इकनाफ के गणेश चारमीनार से होते हुए मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, अफजलगंज, एबट से होते हुए टैंक बंड पर उनका निमज्जन कर दिया गया। आइए देखते हैं इस गणेश विसर्जन के मौके पर टैंक बंड चारमीनार का नजारा। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रियल एस्टेट कंपनी से 4 करोड़ 47 लाख रुपए जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक देविका रानी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर इंश्योरेंस मेडिकल सर्विसेज बताई गई हैं, और नागलक्ष्मी, जो कि फार्मासिस्ट ESI हैं, उन्होंने ESI स्कैम करते हुए पैसे जमा किए और ब्लैक मनी से सैबराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में अपने अहले खाना के नाम से फ्लैट्स खरीदे, जिसकी इतला ACB के ओहदेदारों को मिली, जिस पर ACB के ओहदेदारों ने दावा करते हुए रियल एस्टेट कंपनी से 4 करोड़ 47 लाख रुपए जब्त कर लिए और इन दोनों देविका रानी और नागलक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया। बादजा इन दोनों की बेल हो गई है और वो रिहा हो गए हैं। ACB के ओहदेदारों ने बताया है कि अवाम किसी भी सरकारी हुकाम की जानिब से रिश्वत तलबी पर 1064 पर कॉल करते हुए हुकाम को इतला दे सकते हैं। नए इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मंगल के रोज ओहदा संभाल लिया। वजारत खजाना के साबिक सेक्रेटरी कुमार को अशोक लवासा की जगह नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा के हमरा काम करेंगे। राजीव कुमार साबिक सेक्रेटरी मालियात हैं। उनको गुज़िश्ता महीने नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया था। राजीव कुमार की तकर्री की इतला वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करके दी गई थी। सदर रामनाथ कोविंद ने उनके ओहदे संभालने की तारीख तय करके उनकी तकर्री को मंजूरी फराहम की थी। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड केडर के IAS ऑफिसर है। गौरतलब है कि लवासा ने गुज़िश्ता दिनों इस्तीफा दिया था और वो मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के नायब सदर मुकर्रर किए गए थे। राजीव कुमार 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं और झारखंड के अलावा मरकज की मुख्तलिफ वजारतों में आला ओहदों पर काम कर चुके हैं। कुमार पब्लिक एंटरप्राइजर सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं। वो वजारत खजाना के सेक्रेटरी के ओहदे से सुबकदोश होने के बाद इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं। तेलंगाना भर के 285 मराकज में 2 सितंबर को पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसेट 2020 मुनक्किद किया जाएगा, जिसके औकात 11 बजे ता 1:30 बजे दिन होंगे। इस इम्तिहान के लिए जुमला 73,918 उम्मीदवारों ने अपने नामों का अंदराज करवाया है। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि 10 बजे दिन से ही इम्तिहानी मराकज में तलबा को दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। तलबा को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, अपने खुद का सैनिटाइजर लाएं और समाजी फासला बरकरार रखें।
डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आयद कौमी सलामती एक्ट NSA के इल्जामात मनसूख करने और उनकी फौरी रिहाई की हिदायत दी। इस साल के ओवाइल में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर पर उनके खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कफील खान को दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीर करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ अलीगढ़ जिले मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 13 फरवरी 2020 को NSA के इल्जामात आयद किए गए थे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। रियासत बिहार के सेकेंडरी स्कूलों में उर्दू की लाजमियत के लिए पुरजोर एहतजाज व मुजाहरा किया गया। वाज़ेह है कि उर्दू की तरक्की और बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ तंजीमों के अलावा सियासी, समाजी और इल्मी हलकों से ताल्लुक रखने वाले मुहिबान उर्दू की तवील लड़ाई और जद्दोजहद के बाद 28 अगस्त 2020 को डायरेक्टोरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जरिए एक नया तरमीम शुदा मकतूब जारी किया गया था, मगर इस नोटिफिकेशन में भी बड़ी पेचीदगियां पैदा कर दी गई हैं। हालिया जदीद नोटिफिकेशन के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज व मुजाहरा हुआ है, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि बिहार के तमाम सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूलों में उर्दू की यूनिट को लाजमी किया जाए, ख्वाह स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले तलबा हों या ना हों, और चाहे वो खित्ता जहां स्कूल कायम है उर्दू अक्सरियती इलाका हो या गैर अक्सरियती, उर्दू यूनिट की बहाली सभी सेकेंडरी स्कूलों में यकीनी बनाई जाए, वरना उर्दूदां तबका हुकूमत को इस सौतेले और गैर मुनसिफाना रवैये के लिए असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त सबक सिखाएगी। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की अपील पर इस पोस्टर व सेल्फी एहतजाज मुजाहरे में कारी व मास्टर असज राही, चीफ एडिटर, कौमी तर्जुमान मौलाना मोहम्मद सद्दामुल कासमी और दीगर भी मौजूद थे। जिले नारायणपेट मक्तल हल्का असम्बली के उटकूर मुस्तकिर में मुहर्रम यौम आशुरा, इमाम हसन व हुसैन का अलम जुलूस और गणेश विसर्जन का पुरअमन इख्तिताम पसीर हुआ। जिले SP डॉक्टर चेतना की ज़ेर निगरानी में इन दो त्योहारों को हर साल की तरह इस साल भी पुलिस की भारी जमीयत के साथ पुलिस दस्ते को तैनात करते हुए और रवादारी का सलूक पेश करते हुए पुरअमन इनेकाद अमल में लाया गया, क्योंकि उटकूर कई साल से एक हसास मुकाम जाना जाता है, जिसकी शनाख्त मुतहदा महबूब नगर जिले में मिसाली नमूना पेश करती है। कोरोना महलिक वबा के पेश नजर हुकूमत तेलंगाना की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए उटकूर मुस्तकिर में जिले SP डॉक्टर चेतना ने यौम आशुरा और गणेश विसर्जन जुलूस पर पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर अमल में लाई। इस दौरान मुकामी SI अब्दुल रशीद ने उटकूर के इन दो त्योहार में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए अपनी पुलिस टीम के साथ एक अहम नुमाया रोल अदा किया। इस सिलसिले में मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उटकूर के सदर अब्दुल मुनीर की हिदायत पर मजलिस के नौजवानों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर SI अब्दुल रशीद वो ASI को नुमाया रोल अदा करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए शालपोशी की गई और स्टाफ में मिठाई तकसीम की गई। इस मौके पर SI ने मजलिस पार्टी का इजहार तशक्कुर किया और उन्होंने कहा है कि ऐसे ही गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए पुरअमन तरीके से तमाम त्योहार को अकीदत के साथ मनाने की आवाम से अपील की। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस मिनॉरिटी चेयरमैन
साजिद खान ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की मौत पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार किया और उनकी खिदमात को याद करते हुए उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत पेश किया। पार्टी के एक बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़ के दुनिया को छोड़ के चले गए। एक ऐसे लीडर थे प्रणब दादा जो सारी कम्युनिटी। साबिक सदर जमहूरिया वो भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। सरकारी एजाज के साथ लोधी स्टेट शमशान घाट पर प्रणब दा की चिता को मुख्य अग्नि दी गई। इससे पहले उनका जस्त खाकी आर्मी अस्पताल R&R से उनकी सरकारी रिहाइश का द राजाजी मार्ग पर लाया गया था, जहां अहम शख्सियात ने उनको खराज अकीदत पेश किया। सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साबिक सदर अनचाहनी प्रणब मुखर्जी को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस और तीनों अफवाज के सरबराह 10 राजाजी मार्ग पर साबिक सदर की रिहाइश का पहुंचे और भारत रत्न से सरफराज मुखर्जी की तस्वीर पर गुलपोशी की। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनचाहनी कायद को खराज अकीदत पेश किया। बादजा वज़ीर आज़म मोदी, नायब सदर श्री नायडू और सदर कोविंद ने भी फूलों से खराज अकीदत पेश किया। चूंकि मुखर्जी कोविड-19 से मुतासिर थे, लिहाजा उनके जज्दे खाकी को अलहदा रखा गया और तमाम मशहूर शख्सियात ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर कोरोना से मुतल्लिक जिस्मानी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनके अंतिम संस्कार में भी बहुत कम लोग शरीक हुए। जो लोग अंतिम संस्कार में शामिल थे, उन सभी ने पीपी किट पहनी हुई थी। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने वालिद प्रणब मुखर्जी की चिता को मुख्य अग्नि दी। इससे पहले प्रणब मुखर्जी को सरकारी एजाज पेश किया गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक हिंदुस्तान के सदर रहे। उन्हें 2019 में भारत रत्न और 2008 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। मरकजी हुकूमत ने प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर 7 रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। इसके साथ ही मगरबी बंगाल हुकूमत ने भी शोक का ऐलान किया है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।